एक साथ फाइट करने मैदान में उतर जाए तो उस फाइट का आउटकम क्या होगा? क्या मॉन्स्टरवर्स का किंग गॉडजिला घोस्ट राइडर और इमॉर्टल हल्क को हरा देगा, या फिर यहाँ सारा खेल उलट होकर जीत घोस्ट राइडर और इमॉर्टल हल्क में से किसी एक की होगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट राइडर की, तो इसके पास डायमेंशनल ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, साइड शिफ्टिंग, इनवल्नरेबिलिटी, एनर्जी मैनिपुलेशन, हेलफायर प्रोजेक्शन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी कई सारे पावर्स मौजूद है। साथ ही पिनासी स्टेयर जैसी सुपरनेचुरल एबिलिटी भी पोजेस करता है जो किसी की भी सोल को आसानी से जला सकता है। अब गॉडजिला की बात करें तो ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही इसके पास एटॉमिक ब्रेथ जैसी खतरनाक पावर्स भी है जिससे महज कुछ ही सेकंड्स में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। गॉडजिला अपनी विनिंग स्ट्रीक में मॉन्स्टरवर्स के लगभग सभी मॉन्स्टर्स को हरा चुका है, जो इसे मॉन्स्टरवर्स का वन ऑफ द टफेस्ट बीइंग बना देता है। घोस्ट राइडर और गॉडजिला के बाद आखिर में इमॉर्टल हल्क को देखा जाए तो ये मार्वल के मेन यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो हमें सबसे पहले 2018 में इमॉर्टल हल्क के इशू नंबर 1 में देखने को मिला था। सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन में जब हॉकाई डॉक्टर ब्रूस बैनर को मार देता है, तब उसके मरने के बाद सबको यही लगता है कि ब्रूस बैनर के साथ हल्क भी मर चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ टाइम बाद हल्क ब्रूस बैनर को जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो दोनों न सिर्फ पहले जैसा हो जाता है बल्कि यह हल्क को कुछ स्पेशल पावर्स भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो बनता है इमॉर्टल हल्क। अब अगर हम इमॉर्टल हल्क की पावर्स की बात करें तो इसके पास प्लैनेट्स को तबाह करने वाली मैसिव गैमा रे बर्स्ट एबिलिटीज है। साथ ही गामा म्यूटेट्स के अंदर से गैमास को ड्रेन कर सकता है। इसके पास झूठ सेंस करने की एबिलिटीज भी है और तो ये गजब की रीजनरेशन पावर भी पोजेस करता है, जो इतना शानदार है कि अगर इमॉर्टल हल्क के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिया जाए तब भी वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इन तीनों ही कैरेक्टर्स की पावर के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है आखिर इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग पावर कंपैरिजन करें तो इस फाइट में साइज का पूरा एडवांटेज गॉडजिला के पास होगा, क्योंकि वो साइज में सबसे बड़ा है, जो उसे फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्ट्रेंथ के मामले में देखें तो इनमें से जो घोस्ट राइडर है उसकी सिर्फ बोन और हेलफायर दिखाई देने के चलते कई लोगों को लगता है कि वो स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा वीक है, जबकि असलियत तो ये है कि घोस्ट राइडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसकी मदद से वो एक ट्रक को भी बड़ी आसानी से लिफ्ट कर सकता है। गॉडजिला के पास इमेंस स्ट्रेंथ है, जो उसे न सिर्फ उसकी रेस का ग्रेटेस्ट बीइंग बना देती है, बल्कि इसी की वजह से वो अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन बना रहा है, जिसने किंग गिडोरा जैसे मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा दिया था। इमॉर्टल हल्क भी जबरदस्त स्ट्रेंथ पोजेस करता है और इसकी स्ट्रेंथ और पावर का सही नजारा हमें इमॉर्टल हल्क के इशू नंबर 24 में देखने को मिला था, जहां इस हल्क ने कॉस्मिक एंटिटीज को खाने से पहले गैलेक्टस और मिस्टर इमॉर्टल तक को मार दिया था। इशू नंबर 25 में तो इसने अपने हाथों से ही पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया। साथ ही इसने सूरज को अपने हाथों से मसल सकता है, जो दिखाता है कि इसकी स्ट्रेंथ घोस्ट राइडर और गॉडजिला से कई गुना ज्यादा है। अब बारी आती है ड्यूरेबिलिटी की, तो घोस्ट राइडर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, जिसे मार्वल के मोस्ट ड्यूरेबल हीरोज में से एक माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह के वेपन्स काम नहीं करते और ये लगातार लंबे समय तक फाइट कर सकता है, और इसके अंदर अकेले ही डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और थॉर को भी टक्कर देने की क्षमता है। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब है, जो न सिर्फ थके बिना ही घंटों तक फाइट कर सकता है, बल्कि इसकी बॉडी पर किसी भी तरह के वेपन्स काम नहीं करता। इसकी जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इसने 1950 के दशक में साउथ पैसिफिक में हुए एक न्यूक्लियर टेस्ट को सर्वाइव किया था। साथ ही एक बार इसने 115 मेगाटन के हाइड्रोजन बॉम्ब के ब्लास्ट को भी झेल लिया था। इमॉर्टल हल्क की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ती है, क्योंकि इमॉर्टल हल्क के ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन का कोई असर नहीं होता, और तो और इमॉर्टल हल्क रुके बिना ही कई कई दिनों तक फाइट करने की कैपेबिलिटीज भी रखता है, और ऐसे में ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी हल्क ही आगे होगा। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बाद अब इन तीनों के फाइटिंग एक्सपीरियंस को जान लेना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें मालूम चल पाएगा कि आखिर इनमें से कौन आखिर तक टिक सकता है। वेल, जहाँ तक बात घोस्ट राइडर के फाइटिंग एक्सपीरियंस की है, तो इसने अभी तक बहुत से विलेंस और हीरो से लड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज डैमनेशन कॉमिक के अंदर तो दिखाया गया है कि इसने डेमन लॉर्ड ऑफ हेल मेफिस्टो से फाइट करके उसको आउटस्मार्ट कर दिया था और जेराथोस से कांटेक्ट करके खुद हेल का किंग बन गया था। एक कॉमिक के अकॉर्डिंग घोस्ट राइडर थैनोस को भी हरा चुका है। दरअसल थैनोस के पास मास मर्डर बनने के बाद घोस्ट राइडर एक टाइमलाइन के अंदर थैनोस के साथ वही करता है जो करने के लिए वो जाना जाता है, क्योंकि वो थैनोस को उसके गार्डन से पकड़ता है और फिर वो उसकी आंखों को अच्छे से देखता है, जिसके बाद थैनोस का हेड एक स्कल में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घोस्ट राइडर ने ग्रीन स्कार हल्क को भी हराया है, जो उसे मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बना देता है।
देता है, क्योंकि ग्रीन स्कार हल्क वर्जन को हराना हर किसी के बस की बात नहीं और उसे गोस्ट राइडर से पहले सिर्फ सेंट्री ने ही हराया था। गॉडजिला के एक्सपीरियंस को देखे तो मॉन्स्टरवर्स में शायद ही कोई ऐसा होगा जिससे गॉडजिला ना हारा हो। यहाँ तक कि किंग गिडोरा भी गॉडजिला से हार गया था और म्यूटो कपल को भी इसके हाथों हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा गॉडजिला ने मेगा गॉडजिला को भी फाइट में हराया था, साथ ही वो मोस्ट पावरफुल किंग कॉन्ग को भी मात दे चुका है, जो बताता है कि गॉडजिला भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इमॉर्टल हल्क के एक्सपीरियंस की बात करें तो उसने रेड हल्क जैसे पावरफुल हल्क को भी बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही इसने आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर को भी बुरी तरह से डैमेज किया। इसने अपने एक ही पंच से थॉर के एक दांत को भी तोड़ दिया था और इस पर लेडी थॉर के म्योनलिर का भी कोई असर नहीं हुआ। साथ ही जब ये ब्लैक पैंथर को पंच मारता है तब उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है तब उसकी वजह से इसका वाइब्रेनियम सूट ओवरलिफ्ट कर जाता है, जिससे उसकी हार हो जाती है। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फाइटिंग एक्सपीरियंस के बल पर देखे तो मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल इमॉर्टल हल्क ही आगे दिखाई पड़ता है, क्योंकि ना तो गोस्ट राइडर और गॉडजिला के पास इमॉर्टल हल्क जैसी ना तो ड्यूरेबिलिटी है और ना ही स्ट्रेंथ। इसके अलावा गोस्ट राइडर और गॉडजिला इमॉर्टल हल्क की तरह प्लैनेट्स और यूनिवर्स को तबाह नहीं कर सकता। साथ ही जहाँ इमॉर्टल हल्क ने कई इमॉर्टल बींग्स को जान से मारा है तो वही गोस्ट राइडर और गॉडजिला ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस वजह से इस फाइट में जीत इमॉर्टल हल्क की होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच